के मन में भी चल रहा होगा कि टाइटल सूट जो है वो क्या होता है, टाइटल सूट कैसे करना है, टाइटल सूट करने का क्या प्रक्रिया है। तो देखें, टाइटल सूट जो है, सबसे पहले ये समझ लें, ये अगर आपकी जमीन है यानी इस जमीन का कागजात आपके पास है। अब कागजात हो सकता है दादा के नाम से होगा या कागजात हो सकता है परदादा के नाम से होगा, लेकिन इस जमीन का आप मालिक हैं। मालिक इसलिए हैं कि कागजात में किसका नाम है, दादा का, कागजात में किसका नाम है, परदादा का। हो सकता है आपके पिता का नाम हो लेकिन आपका नाम दर्ज नहीं है उस पर, लेकिन फिर भी आप परिवार के उत्तराधिकारी होने के चलते इस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है। अब सवाल उठता है कि आखिर टाइटल सूट करने से क्या मिलने वाला है, टाइटल सूट आप क्यों और कब और कैसे करेंगे। तो ये जमीन आपके पूर्वज के नाम से दर्ज है तो पूर्वज का कागजात होगा, पूर्वज का कागजात आपके पास जरूर होगा, पूर्वज का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होगा। अब देखें यहां पर, इसको समझने का प्रयास करें कि पूर्वज का डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए यहां पर, लेकिन आपको अपने पूर्वज की ये जो जमीन है इसको वापस चाहिए और आपके पास पूर्वज का सभी कागजात है। अब जो है तो आपके पास एक विकल्प बचता है कि अब ये प्रॉपर्टी का, ये जमीन का टाइटल आपके पास अगर है तो टाइटल सूट भी आप ही करेंगे, या जिसके पास भी इस जमीन का, इस प्रॉपर्टी का टाइटल होगा वही टाइटल सूट करेगा। इसी प्रकार से आपको जजमेंट जो है वो प्राप्त होगा और यानी इस जजमेंट के आधार पर आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखें, टाइटल सूट करने के लिए, टाइटल सूट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है, कहाँ जाना पड़ेगा, उसको पहले समझ लें। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आखिर इसमें खर्च कितना लगेगा। देखें, ये जमीन का टुकड़ा है, अब इस पर आप जो है टाइटल का दावा करेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है सिविल कोर्ट जाना है। सिविल कोर्ट जाने के बाद वहां पर जो भी सिविल लॉयर हैं, वकील हैं, एक वकील से आपको संपर्क कर लेना। ये हो गया ताकि आपका कानूनी दस्तावेज सही तरीके से तैयार किया जा सके, यानी आपका जो वाद पत्र है वो तैयार होगा। उसके बाद यानी आप कह सकते हैं आपका मुकदमा, यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं ये कि आपका जो है यहाँ पर मुकदमा जो है वो तैयार किया जाएगा कि आखिर आपके साथ समस्या क्या है। अब ये सारा कुछ रेडी हो गया। अब यहाँ पर मुकदमे को जो है जहां पर आप केस करना चाहते हैं और जिसका भी नाम देना चाहते हैं, यानी आप वहां पर केस को दर्ज किया जाएगा। केस को दर्ज किया गया, केस दर्ज हो गया। अब यहां पर जो भी आपका प्रतिवादी है, आपने जिसको प्रतिवादी बनाया, प्रतिवादी कौन बनेगा, जो आपकी जमीन को कब्जा करके रखा हुआ, जो आपकी जमीन पर मकान बना रहा है, वो हो गया आपका प्रतिवादी। यानी प्रतिवादी हो जाएगा कब्जा करने वाला। अब यहां पर देखें, ये तो हो गया, सारा प्रक्रिया हो गया, मुकदमा जो है वो तैयार है, केस भी दर्ज हो गया और कब्जा करने वाला का आप नाम भी वहां पर दर्ज कर दिए। अब यहां पर कोर्ट से क्या होगा, नोटिस भेजा जाएगा प्रतिवादी को। इसको एक नोटिस मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि आपने केस दर्ज कर दिया। इन्होंने, इनके पास टाइटल है प्रॉपर्टी का, इन्होंने केस दर्ज कर दिया। ये कैसे पता चलेगा, जब प्रतिवादी को जो है घर पर नोटिस आएगा। अब है कि नोटिस जैसे ही उसको आया, वो व्यक्ति नोटिस को एक्सेप्ट किया और देखा ये तो मेरे ऊपर केस कर दिया। अब यानी उस व्यक्ति के पास अगर कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में जाएगा, इसलिए कि उस पर उसका मकान बन रहा है, ये जमीन उसके कब्जे में कई वर्षों से है।
अब यानी जो प्रतिवादी है वो भी क्या करेगा, वो भी एक अपने वकील से संपर्क करेगा और उसके बाद बताएगा कि एक जमीन जो है कई वर्षों से मेरे पास है, हम इस जमीन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, या तो उस जमीन का हम कीमत देने के लिए तैयार हैं, या कुछ ऐसा बहाना लगाएगा जो कि झूठा हो, यानी कुछ ऐसा आप पर आरोप लगा देगा जो कि झूठा हो, या ये भी लगाया जा सकता है कि आपने जमीन उनको बेचा है, जमीन की आप रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको साबित करना है ये जमीन आपकी है, आपने ना उससे कभी पैसे लिए हैं, ना किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हुआ है, और ये जमीन वो व्यक्ति जो है जबरन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके, आज से नहीं पूर्वज के समय से कब्जा करके और अभी उस पर मकान बना रहा है। केस का प्रक्रिया शुरू हुआ, दोनों पक्ष की ओर से दलीलें जो है दी गई। अब समय होता है कि दोनों पक्ष का गवाही भी हो गया। आप अपने पक्ष की जो लोग हैं, जो आपके एक तरह से अपने लोग हैं, उनको आप गवाही के तौर पर ले गए। ये सारा प्रक्रिया होने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये बात स्पष्ट होता है कि ये जमीन इनकी है और कुछ व्यक्ति ने जबरन इनकी जमीन को कब्जा करके, यानी कह सकते हैं एक अवैध तरीके से बहुत लंबे समय से दखल किए हुए। अब जिसके पास कागजात, कानूनी तौर पर संपत्ति का वो मालिक, तो अब यानी इनको जो है कानूनी तौर पर अधिकार प्राप्त होगा। अब इस तरह के फैसले में जिसके पास जमीन का कब्जा है, अब ये कब्जा करके मकान बना रहा है, कोई ऐसी जमीन है जो खाली भी है, कुछ भी हो, इनके पास ऐसे सारे कागजात मौजूद हैं। लेकिन अब देखें यहां पर बात जो कब्जे की है कि कब्जा के आधार पर मालिकाना हक, ये डिपेंड करता है हर सिचुएशन के ऊपर कि आखिर जमीन जो है, जो जमीन का टुकड़ा है, कैसे अपना पक्ष रखा जाए कि केस को आसानी से जीता जा सके। तो इसलिए आज आप जो समझ रहे हैं वो टाइटल सूट होता क्या है। टाइटल सूट से आप अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी वैसी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके अधिकार में नहीं है, जो आपके कब्जे में नहीं है। टाइटल का दावा परिवार हिस्सेदार के ऊपर भी किया जा सकता है, टाइटल का दावा पिता के ऊपर भी किया जा सकता है, टाइटल का दावा भाई के ऊपर भी किया जा सकता है, टाइटल का दावा चाचा के ऊपर भी किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यह टाइटल सूट कितना दिन तक चलेगा। देखें, आमतौर पर अगर देखा जाए तो टाइटल सूट 6 माह से अगर बात करें तो 20 साल तक भी चल जाता है, 20 साल। लेकिन जो है इसके प्रक्रिया को आपको समझना होगा। टाइटल सूट को हम अगर चाहें, यानी खर्च तो करना ही पड़ता है, जो कोर्ट का फी है, जो आपके वकील हैं उनका चार्ज है, तो आप इसको फास्ट तरीके से भी लड़ सकते हैं, यानी फास्ट ट्रैक में भी ले जा सकते हैं। कैसे एक तरह से ले जाया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कानून की 99 जो वीडियो है उसके कमेंट में जाके लिखना है। हम आपको बताएंगे आप पूरा प्रक्रिया कि आखिर कैसे आप अपने विवाद को फास्ट ट्रैक में ले जा सकते हैं और यानी जल्द से जल्द जो आपका विवाद है वो निपट जाएगा, यानी समय नहीं लगेगा, इसमें समय नहीं लगेगा, इस बात को आप समझ लें, है ना। जल्द से जल्द आपका मामला जो है वो हल हो जाएगा। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर जो व्यक्ति है, जो जमीन मालिक है, जो उत्तराधिकारी है, अगर उसके पक्ष में फैसला आया, इस प्रकार का जजमेंट आ गया, फैसला आ गया, तो क्या होगा। तो ये जजमेंट ही आपका अब कागजात है, ये जजमेंट ही आपका अब ये अधिकार है और इस जजमेंट के आधार पर जो है कानूनी प्रक्रिया, यानी अगर मान लेते हैं अपने से आपके अनुसार वो नहीं हटता है,
तो आपको यानी जो कह सकते हैं प्रशासनिक सपोर्ट वो भी मिलेगा। यानी जो है पुलिस आएगी, इस तरह का जो भी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है उसको खाली कराएगी। इस फैसले में, इस जजमेंट में वो पावर है। आप भी अगर इसी प्रकार का कोई विवाद से घिरे हुए हैं तो आप अपनी संपत्ति, अपना हक प्राप्त करने के लिए टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।